व्हाट मैसेज वी आर गिविंग। कोई चीज सीखनी है तो बस फिर सीखनी है, कुछ भी आड़े नहीं आना चाहिए। मुझे याद है कि वहां पर 24 आवर्स ड्यूटीज करते हैं हम लोग एज ए सीनियर एजेंट। सीनियर एजेंट मतलब होता है पोस्ट एमडी। और आप यू डोंट बिलीव, एक दिन में वहां पर करीब 60 एडमिशंस होते हैं और ओपीडी होती है 250 300 पेशेंट्स की। एक एक बेड पे 3 3 पेशेंट होते हैं। वो ओवरनाइट 24 घंटे ऑन द टोज विद द टीम। एसआर के साथ टीम होती है, एक एसिड एजेंट होता है, 2 पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, 2 4 हाउस सर्जन होते हैं, 1 2 4 इंटर्न होते हैं। मीन्स 8 10 लोगों की टीम लगातार 24 घंटे काम करती है। तो अब आप सोचते हैं, यहाँ हम देखते हैं अपने बिजनेस में आते हैं 10 बजे हमें नींद आने लगती है। वंस यू हैव द रीजन इन योर माइंड, नींद विल नॉट कम, नहीं आएगी। तो ऐसे वहां से हमने और अपने आप को अपग्रेड किया इन पीडियाट्रिक्स। और सब्जेक्ट तो आता था, लेकिन क्या था, एक्सपीरियंस वहां गेन किया। उससे क्या हुआ, जब एक्सपीरियंस और ज्ञान दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, अनुभूति होती है। और जब अनुभूति होती है तो आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता। फिर जो आप बोलते हो वो इन्फेक्टिव होता है। इन्फेक्टिव मीन्स जैसे कोरोना का इन्फेक्शन लग जाता है ना, मास्क लगाना पड़ता है। इसी तरह से आपकी जो नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ जो एंथुसियाज्म डेवलप होता है वो इन्फेक्टिव होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बिजनेस में आते हैं, कहते हैं साहब, वो जिसको बोलते हैं ज्वाइन कर लेता है, या मोस्ट ऑफ ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग इवन 2 2 साल 3 3 साल में एक बंदे को स्पॉन्सर नहीं कर पाते। तो रीजन कहाँ पर है, रीजन है उस एक्सपीरियंस और नॉलेज का संगम नहीं है वहां पर। उससे फेथ डेवलप होता है। हम लोग आएंगे उस पर बात करेंगे। देन वी डिड SRship देयर 3 years। आफ्टर दैट जो मैं चाहता था वो मिला नहीं। देन वी केम इन प्रैक्टिस एट कानपुर। कानपुर हमारे लिए एकदम नया था। वी डोंट बिलोंग टू कानपुर, वी बिलोंग टू नियर बाई विलेज ऑफ कानपुर। तो कानपुर में जब आए देयर नथिंग। और अब आप समझते हो, अब आप क्या करोगे, लोगों से सलाह लोगे। तो सलाह लोगे तो क्या मिलेगा, हाँ मिलेगी कि ना मिलेगी, ना मिलेगी। नोबडी विल से यू कम। कोई कहेगा हमारे बगल में आ जाओ, कंपटीशन लगा लो, क्लिनिक खोल लो। कोई कह रहा है दिल्ली कलकत्ता, हाँ नहीं, कहाँ जाओ, इटावा जाओ, फफून जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ। मैंने कहा मैं क्या फफून जाने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ पे। देन आई मुझे 1 2 3 लोगों से मिलने के बाद आई स्टार्टेड नो, किसी से नहीं मिलना, हमें वो करना है जो मेरे गट कहती है, जो मेरी गट फीलिंग कहती है। और गट फीलिंग वी स्टार्टेड प्रैक्टिस 1 2 3 4 5। Then we joined the hospital, is biggest hospital of the Kanpur, 300 bedded hospital. I became senior consultant there. तब तक बिजनेस नहीं था, पहले आया, बट वी हैव द नॉलेज ऑफ बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज along with experience of सर्जन हॉस्पिटल, जो दोनों मिलके the practice was cake walk. Cake walk means जब आप काम करोगे ईमानदारी से, जब आप काम करोगे उसके लिए जो आपके सामने आया है, you will serve his purpose 100% without your motive, without अपना motive. Believe me, you will have a great following. तो अपने साथ यही हुआ। I will never mind कि हमें फीस देगा पेशेंट की नहीं देगा, आज भी नहीं। स्टिल वी सी द पेशेंट, वी मेक अ डायग्नोसिस एंड मैं उनको ठीक करता हूँ। पैसे हमेशा आते हैं। मनी इज ऑलवेज बाय प्रोडक्ट, नेवर वर्क फॉर मनी, always work for the purpose for which you have, for that particular आपको आप आए हो। कहीं भी कैपेसिटी में हो, आप जॉब कर रहे हो तो यू डू योर 100%। आप देखो आपकी ग्रोथ कितनी आती है। चाहे कुछ भी बुरा नहीं है इस दुनिया में, जॉब भी बुरी नहीं है, हमारा प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, जॉब भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसी जॉब में कुछ को रिकग्निशन मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, बिकॉज वी हैव टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट। तो मैं एक ही बात मैंने सीखी ड्यूरिंग अवर प्रैक्टिस कि इफ यू सर्व द पर्पस ऑफ द पेशेंट इन फ्रंट, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, they will follow you, they will send so many patients there. अपने साथ यही हुआ। और विद इन, मुझे याद है 5 10 years में we are known figures in कानपुर and in our field। तो इस तरह से आए। लेकिन जब आप मेडिकल प्रैक्टिस में नॉन फिगर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, नो पर्सनल लाइफ, नो टाइम। अब मैं अपने घर में, मुझे रहना मुश्किल हो गया, बेल दबती रहती है रात में भी दिन में भी, है ना। तो अब लगने लगा यार क्या यही जिंदगी है, क्या इसीलिए हम आए हैं। हमें नहीं पता था कि हमें क्या होता है, कुछ क्या होता है, बट वी आर टॉकिंग इन दीज टर्म्स। तो उन्हीं दिनों एक फोन आया मेरे पास
कि डॉक्टर साहब एक नाम लिया कॉमन फ्रेंड का, उन्होंने आपका नंबर दिया है एंड आपको प्लान शो करना है। आप प्लान शो तो वर्ड मैंने पहली बार सुना, हमने कहा ये क्या होता है, हमने कहा आ जाओ बताइए। एंड सी, मुझे याद है 28 या 29 दिसंबर की रात थी, 10 बजे, क्योंकि क्लिनिक से पहले मैं मिलता नहीं था, दिसंबर में हल्का रहता है, पेशेंट कम रहते हैं। तो दिसंबर में 10 बजे मैंने वो प्लान देखा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट एक किताब मिली चॉइस, उसको मैंने तो शायद कम पढ़ा, डॉक्टर साहब ने ज्यादा पढ़ा। उसके बाद बुक मिली बिजनेस स्कूल, और उसके साथ में एक बुक और मिली नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप देखिए कहीं अभी प्रोडक्ट नहीं आए हमारे सामने, एमवे नहीं आया सामने, केवल की बुक्स आई हैं। आई लाइक दोज टू बुक्स। बिजनेस स्कूल ने हमें पैराडाइम शिफ्ट दिया कि आपको क्या होना है, देयर इज ए डिफरेंट थॉट ऑल्सो, देयर इज ए डिफरेंट पैराडाइम ऑल्सो। और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ने क्या दिया, स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका दिया, जो मैं ऑलरेडी स्ट्रेस था बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो ऐसे करके ये शुरू हुआ, मैं एमवे का नाम नहीं सुना था। और उसके बाद धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। मैं थोड़ी सी अपनी बात बताता चलूंगा बीच बीच में, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें डॉक्टर साहब को बुलाएं, वो क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर। और नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो मैं जो बहुत ही एंथुजियास्टिक विक्रम और दिव्या हैं उनके लिए थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने ये हमें यहाँ पे इनवाइट किया और इतने सारे अच्छे ऑडियंस से हमको मिलवाया। और दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। हम लोग जब वहां पे मिले अभी अंटालिया में, तो बहुत मजे भी किए हम लोगों ने साथ साथ। और तभी ये डिसाइड हुआ कि चलिए ठीक है, फिर दोबारा भी मिलते हैं। आज जूम पे मिल रहे हैं और फिर थोड़े दिनों बाद मिलते हैं अबू धाबी में जाकर के, फिर मिलेंगे तो वहां फिर मजा करेंगे। और जैसे कि बताया कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे 30 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, नॉट मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं अपने, बिकॉज 1987 में हमने एमएस कर लिया था, ठीक है। और तब से मैं प्रैक्टिस में ही हूँ, कुछ दिन जॉब करने के बाद। और अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं तो आई वॉज बॉर्न, जैसे मैंने अपने उसमें जो गाथा बताई, मैं बॉर्न तो मथुरा में हुई थी, लेकिन मेरी सारी स्टडीज जितनी हुई सब मेरठ में हुई जाकर के। माय फादर वॉज प्रिंसिपल, जीआईसी में थे, और घर में पढ़ाई का ही माहौल था। दो बड़े भाई और एक बहन, तो वहां तो पढ़ाई और पढ़ाई, और घर में टीवी भी नहीं होता था उस समय पे, कुछ नहीं होता था, पढ़ना है बस पढ़ना है। तो ये बात पहले से ही एक घुसा दी गई थी दिमाग में, और वो बहुत फायदा भी करी। ऐसी नहीं कि पढ़ के आप बहुत कुछ करते हो, ऐसा नहीं, पढ़ाई की अपनी इम्पोर्टेंस है, वो आप जिस डायरेक्शन में उसे लेकर के जाओ वहां उसकी इम्पोर्टेंस है। और यू हैव टू लर्न ऑलवेज, चाहे आप इस प्लेटफॉर्म पे भी आए हो तभी भी आप रोज नई चीजें सीखते ही सीखते हो। तो ये था कि हाँ डॉक्टर बनना है, जो चाहते थे मिलता था, डॉक्टर बनना है, बन गए, क्योंकि पढ़ने में थे ही अच्छे। और सबसे बड़ी बात है कि एक कंसिस्टेंसी जो बताई गई थी कि नहीं ऐसे पढ़ना है, पढ़ते रहिए। तो फादर ने कभी पढ़ने को नहीं कहा, वो हमेशा यही कहते थे कि थोड़ा आराम भी किया करो, लेकिन एक घुसा दिया गया था बड़े भाई और बहन ने कि नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज है, कुछ वहां पे सीखते रहते थे, जैसे मतलब फादर वॉज नोन कि उनकी ऑनेस्टी के लिए लोग जैसे कसमें खा जाएं, तो वहीं से सीख ली, अपना डेडिकेशन वो वहीं से सीख लिया। और बड़े भाई बहनों के बीच में छोटा जना क्या होता है ना, ऐसे देख देख के सीखता रहता है, जैसे यहाँ पे और सीखते हैं कि ब्रदर जो थे बड़े वाले, वो कहते थे, सिस्टर कभी कहती थी मैं ये नहीं कर पा रही, तो वो कहते थे टाइम को स्प्रिंग की तरह खींच लिया करो। सुन लिया, एंटीना में रिसीव हो गया, उसी समय रिसीव हो गया कि हाँ टाइम को हम स्प्रिंग की तरह खींच सकते हैं और जितना भी चाहे उसमें काम कर सकते हैं। तो ये चीज तभी सीख ली थी, किसी से नहीं कहा कि हाँ ये सीख ली, लेकिन बाद में पता लगा हाँ इट कैन बी डन। और वहां से करके फिर फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हुए, गोरखपुर जैसे डॉक्टर ने बताया चले गए। उसके बाद कुछ नहीं, सीनियर रेजिडेंसी चाहिए, सीनियर रेजिडेंसी भी मिल गई, सीनियर रेजिडेंसी करी सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल से, वहीं पे हम लोग की मैरिज हुई। और फिर हमारा बेटा बॉर्न हुआ वहीं दिल्ली में ही, और फिर हम लोग कानपुर आए। कानपुर में आकर के जैसे अपने घर में वहां पे था सबसे छोटे बच्चे का, यहाँ आए तो छोटे से बड़े हो गए एकदम से। और जब एकदम से बड़े हो गए तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, पहले ही जिम्मेदारी, फैमिली लाइफ आ गई, पढ़ाई के साथ साथ फैमिली लाइफ, उसको हैंडल करना नहीं आता था। बट एनीवे एडजस्टमेंट चलते रहे सब तरीके से। ये हुआ कि जॉब कर लो तो ज्यादा आसानी रहेगी, करी गवर्नमेंट जॉब जैसे बताया है, लेकिन वो कभी भी somehow not fitted in that, वो शायद हमारे लिए नहीं था। अपनी प्रैक्टिस में आ गए, और प्रैक्टिस में जैसे था कि आप जब 100% देते हो कहीं तो आपको मिलता तो है ही है, बट यहाँ जब 100% आप दे रहे हो एज अ मदर और एज अ वाइफ, तो 100% कहाँ कहाँ दोगे,
100% प्रोफेशन में, 100% बच्चे को, 100% हस्बैंड को, 100% फैमिली को। अब आप 500% कहाँ से लेकर के आओगे? तो उसमें लेकिन आप करते तो हो ही, सबको बैलेंस कर रहे होते हो। उसके बीच में क्या होता है कि आपको पता नहीं लगता कि आप 24 घंटे में घूम रहे हो किस तरीके से। रात में भी सपने आ रहे हैं, और वैसे भी गायनेकोलॉजिस्ट के ऑब्स्टेट्रिशियन को रात में तो रात ही में सब कुछ, वो एफएचएस बच्चे की धड़कन ही सुनाई देती रहती है हर टाइम पे। पानी का नल भी टपकेगा अगर घर में तो लगेगा वो ठक 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 ठक, एफएचएस सुनाई देने लगती थी हमको। दैट वाज माय कंडीशन, जिस समय हम लोग बिल्कुल फुल ब्लूम पे हमारा चला करता था। नीचे सेटअप था, सेटअप नीचे इसलिए बनाया, ऊपर इसलिए रहा कि बच्चे को साथ में देखेंगे। लेकिन होता क्या था, नीचे जाते थे तो चिंता लगी रहती थी बच्चे की, ऊपर क्या कर रहा है वो, और जब ऊपर आते तो चिंता रहती थी पेशेंट का क्या हो रहा है। तो इसी ऊपर नीचे के चक्कर में हम लोग लगे हुए थे, और तभी भी प्रोग्रेस तो हो ही रही थी, बहुत अच्छी। सब कह रहे थे भाई तो आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और घर अपना बना लिया, गाड़ी 1 से 2 आ गई, जैसे मैंने कहा है, अपना सब कुछ हो रहा था। और लेकिन एक सेफ्टी सिक्योरिटी का भी रहता था हर समय पे। बच्चे के दिमाग में हमेशा लगा रहता था कि उस समय पे हर चीज है कि इसकी सिक्योरिटी की बड़ी चिंता लगी रहती थी कि नीचे नहीं उतरना है। उसके लिए और जेल बन गई थी कि ऊपर ही रहो, नीचे मत उतर लेना, देखे नहीं कोई डॉक्टर का बच्चा नीचे उतर करके आ रहा है। दैट वाज एक टेंशन और रहती थी पूरे टाइम दिमाग में कि उसे दूसरे गेट से निकालो, खुद दूसरे गेट से निकलो, टाइप की चीजें चल रही थी। सब कुछ चल रहा था, और हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, एक बड़ा नर्सिंग होम बना लेते हैं जिसमें कि बिल्कुल सेपरेट ही कर देंगे, जो सब अपना काम होता रहेगा। देख भी लिया, वो जगह भी देख ली गई, लेकिन अल्टीमेटली कुछ और होना था, जिसे कहते हैं, वो जगह नहीं मिली। कुछ हमारे पैसे भी फंसे, वो आज तक नहीं मिले वहां पे जा करके। और मिला क्या, ये मिला जिसमें कि आज हम वी आर हैप्पी हियर, वी आर वेरी मच हैप्पी हियर। तो उसी समय पे जो बताया कि जैसे वो लेडी आई, और जब वो लेडी, शी वॉज अ करेजियस लेडी, आई दिखाने के लिए प्लान पर, हम तो बिल्कुल नीचे उतर करके नहीं गए, क्योंकि हमारे पास तो टाइम था ही नहीं। उस दिन हम घर में बैठे थे, हमने कहा नहीं, ये टाइम हम अपने बच्चे को देना है, हम नीचे उतर के नहीं जाएंगे, आपको जो देखना है वो देख करके आओ। बट आपस में जो इतनी ट्यूनिंग थी कि हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पे साइन करने हैं बिकॉज शी इज सेइंग, और हमें ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें, और एक कॉमन फ्रेंड का नाम लेकर के वो आई थी, तो हमने वहां पे साइन कर दिए। किताब पढ़ने में हमेशा से बहुत पक्के थे, तो पढ़ ली चॉइस। उस चॉइस को पढ़ करके लगता है ना, जैसे कि उसमें एक लेडी लॉयर की लिखी हुई वो बुक थी, और वो कहती थी कि जब आप एक पीक ऑफ द अपने करियर पे होते हो, स्पेशली लेडी, तो शी फील्स बर्नट आउट। और ये वर्ड जो था, ये मेरे ऊपर बिल्कुल फिट हो रहा था, आई वॉज बर्नट आउट। क्योंकि प्रोग्रेस तो करना ही था, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। आपको आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बट कहाँ बढ़ रहे हैं हम, जा कहाँ रहे थे हम? मनी वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। जब ये बुक्स आई, सब कुछ पढ़ा, और जो इसमें पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ी, वो अभी तक भी मुझे याद है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मैं अपनी ड्रॉर में रख लेती थी, नीचे जहाँ पेशेंट्स देखती थी वहीं ड्रॉर में रखी रहती थी। जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला, उसे पलट के पढ़ती थी, और उसकी लाइंस अंडरलाइन कर करके मुझे लगा कि उससे मुझे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ सोलेस मिलता था, बहुत अच्छा लगता था पढ़ के। कि मी एंड गॉड, उसकी एक लाइन हमेशा मुझे रहती है, मी एंड गॉड इज अ मेजोरिटी। और वो लाइन मेरे लिए वो बन गई कि हाँ, ये जो किताब है, मैंने यही कहा था डॉक्टर साहब से, मैंने कहा ये बिजनेस हम करें या ना करें, ये बुक्स तो हम हमेशा पढ़ेंगे, बिकॉज ये दिस इज गिविंग मी इमेंस पीस, मुझे इससे बहुत पीस मिल रही है। और वो लाइन लिख करके मैंने अपनी टेबल पे लगा ली कि मी एंड गॉड इज अ मेजोरिटी, और वहां से मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ। फिर उसके बाद करें या ना करें, करें या ना करें, इसी उसमें फिर अल्टीमेटली वी डिसाइडेड टू डू द बिजनेस आफ्टर अ ईयर। 1 साल बाद सोचा, जब हमारे प्लेटिनम आए, उन्होंने बताया कि आपका पैशन क्या है, क्या करना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, तो लगा कि हाँ, घूमने जाना चाहते हैं हम लोग। घूमने जाते थे, इंडिया में खूब घूमे अच्छी तरीके से, लेकिन जब जाते थे तो लौट के आने का मन नहीं करता था। लेकिन लौट के इसलिए आना पड़ता था क्योंकि बाहर जाने के बाद में आपकी इनकम तो बंद हो गई, और खर्चे वहां पे खूब कर रहे हैं हम जा करके, इसलिए लौट के तो आते थे। तो यहाँ पे आके अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि हाँ, हम इसे करेंगे, और फिर हम लोगों ने इसे किया। और फिर वी आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, फिर हम स्टूडेंट इस सिस्टम के भी बने। हर चीज फिर यहाँ पे जब आए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो करना है वो किया गया। रही बात इस बात की कि जैसे क्या, ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें जो थी कि ये कोई प्रोडक्ट आया नहीं आया, हर चीज को उसी तरीके से जैसे आप लोग को बताते हैं, आपके अपलायंस बताते होंगे ऐसे करो वैसे करो, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा उसको। न्यूट्रीलाइट को ऐसा नहीं है कि हमने एक ही दिन में ये कहा कि नहीं, उन्होंने कहा और हमने मान लिया।
मैं थोड़ा सा अपने पास में एक हिमेटोलॉजी की, जो यहाँ पे डॉक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, हिमेटोलॉजी की बुक रख लेती थी अपने पास में, उसमें पढ़ती थी कि अच्छा इसमें आयरन की एक एक चीज लाइन बाय लाइन, जो इसमें पैम्पलेट्स आया करते थे, उनको मिला के देखा, अच्छा हाँ इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, यस इट इज ऑथेंटिकेटेड। ये चीज मेरे को समझ में आ गई कि वॉट एवर हैज बीन रिटन इन दिस पैम्पलेट्स, जो भी छोटे छोटे मिल रहे हैं आयरन फॉलिक के, कैल्शियम के, इसमें बिल्कुल वही चीजें लिखी हुई हैं जो हमारी बुक्स में लिखी हुई हैं, कोई भी चीज नहीं है, इट इज रिसर्च्ड। तो ये लगा कि हाँ चलिए अब ठीक है, एक बार फिर ये लगा कि हाँ यहाँ पे सब चीजें समझ ली, फिर पीछे फिर मुड़ करके नहीं देखा कि नहीं हम बार बार सोचे अच्छा ये सही है ये गलत है, ये सही नहीं, एक बार देख लिया हाँ ये सही है, उसकी चीजों को पढ़ लिया, समझ लिया कि होम केयर इज होम केयर, पर्सनल केयर इज पर्सनल केयर, समझ में आ गया, तो वो काम करना शुरू कर दिया। और बहुत सारी और चीजें क्या अच्छी लगी यहाँ पे आकर के, क्यों करते चले गए, क्योंकि जो यहाँ पे मिली कि कुछ पावर्स होती हैं, कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स वगैरह जो उस समय बताते थे, तो वो चीजें लगी कि यस इट हैपेंस। ऐसा नहीं है कि ये खाली कहने के लिए नहीं कह दिया जाता है, पावर वर्ड्स में पावर है। बड़े लोग पहले भी कहते थे कि सरस्वती होती है, लेकिन वो सही में होती है, पर ये पता कब लगता है जब आप उसे करते हो। रिटन गोल्स में पावर होती है, वो कब पता लगता है, जब हम उसे करके देखते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि जब हम ये चीज पढ़ रहे थे कर रहे थे, तो ये हमारा बेटा उस समय जब हमने ज्वाइन किया था 9th-10th में था, ये बातें उसके दिमाग में परकोलेट होती चली जा रही थी। मुझे कभी भी उसके 11th-12th में जिस समय था वो सेलेक्ट होने के लिए, मुझे कभी उसके पीछे नहीं पड़ना पड़ा कि तुम पढ़ो या जाओ या कमरे में बैठो, वो अपने काम खुद करता रहा। वो भी फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट होकर के उस जहां जाना था वो चला गया अपना करने के लिए। तो ये जो चीजें जब हमारे ऊपर इसका इफेक्ट आता है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये जर्नी जो थी हमारी जो स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद नेचुरली पिंस जो चेंज होनी है वो तो पिंस चेंज हो रही थी। फिर आया पहली बार उस समय पे प्लैटिनम पे तो दिल्ली बुलाया जाता था, हम लोग बस दिल्ली गए थे, तो इसलिए वहां जाने का कोई, हमें बहुत अच्छी बात है 6-7 स्टाफ उसमें रह करके आए थे। पहली जो ट्रिप मिली थी उसमें वो मिली हम लोगों को सबसे पहले टोरंटो की, एंड दैट वाज अ ड्रीम ट्रिप कहना चाहिए, जिसमें कि जो टोरंटो का जो फॉल था वो नियाग्रा फॉल, उसकी क्योंकि जो पहली आपकी ट्रिप होती है वो आपके लिए हमेशा बहुत रहती है, उसकी आवाजें अभी भी मेरे कान में रहती हैं, क्योंकि दैट वाज उसके बाद पेरिस गए, दैट हमेशा लोगों का ड्रीम होता है, और दैट टू फॉर 4-5 डेज। ऐसा नहीं है जो लोग यूरोप का टूर 5 दिन में पूरा करके चले आते हैं, जो लोग भी गए होंगे ट्रिप पे उनको पता है कि वहां पे क्या मिलता है आपको, लेविश ट्रीटमेंट, और उसके बाद इट इज अ जर्नी। और अभी जो लेटेस्ट अंटालिया की है इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये करते चले गए, ये ट्रिप्स मिलती हैं, आप मनी के लिए आए हो तो मनी भी मिलता है, ट्रिप्स के लिए आए हो तो ट्रिप्स मिलती हैं, आप कंपनी के लिए आए हो तो कंपनी मिलती है, आप मेंटरशिप के लिए आए हो तो यहाँ पे मेंटरशिप मिलती है, आप सीखने के लिए आए हो तो यहाँ लर्निंग मिलती है, और अगर आप सिखाना चाहते हो तो थोड़े दिन पढ़ करके आपको यहाँ पे टीचिंग का भी मौका मिलता है। वॉट एवर यू वॉन्ट, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कहते हैं ना कि वो अलादीन का चिराग की घिसो थोड़े दिन, तो जब उसे घिसने के बाद, लेकिन घिसना तो पड़ता है, फिर वो बोलता है, चिराग बोलने लगता है बोलो मेरे आका, लेकिन वो आका बनने के लिए हमको थोड़ा सा वो चिराग को रगड़ना पड़ता है। दैट रगड़ना कैन बी अ लिटिल बिट लॉन्गर फॉर सम पीपल, इस लोगों के लिए कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन यू हैव टू रगड़ो दैट चिराग, और वो चिराग का रगड़ना ही एक प्रोसेस है, जिसे कि करने के लिए तभी वो आपको बोलेगा क्या हुक्म मेरे आका। और अभी हम लोग उस जर्नी पे ही हैं, अभी हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जर्नी तो चलती रहती है टिल एंड, टिल यू आर ऑन द अर्थ योर जर्नी शुड कंटिन्यू। आपकी जर्नी कभी रुकनी भी नहीं चाहिए, वो चलते ही रहनी चाहिए। तो ये जो मेरी जर्नी मुझे लगता है कि आई और करते चले गए। अब मुझे बस यही लगता है, जैसे कई बार लगता है कि जैसे मैंने उसमें बोला कि बीइंग अ डॉक्टर सक्सेसफुल, बहुत मेरे पेशेंट्स अभी भी लाइक करते हैं, जब मैं उन्हें कम मिलती हूँ तो मुझसे शिकायत भी करते हैं कि अब आप कम क्यों मिलने लगी हो। और तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको उसका दूसरा फायदा दे सकती हूँ कि पहले मैं फोन पे अवेलेबल नहीं होती थी, अब मैं तुम्हें थोड़ा फोन पे अवेलेबल हो जाऊंगी, ये सब कर लूंगी। तो मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ कि हाँ, लेकिन उनकी शिकायतें सुनती रहती हूँ, चलता रहता है सब कुछ, लेकिन हाँ मिल लेती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती रहती हूँ। तो
करना क्यों चाहिए, किसी को भी कहते हैं ना कि आपने क्यों किया, मैंने इसीलिए किया क्योंकि जो मुझे इसमें आने के बाद जो मैंने पहली किताब पढ़ी, मैंने बताया, जो मुझे मेंटल पीस की फीलिंग मिलनी शुरू हुई। दूसरी चीज का, जब उस समय फिजिकली हम लोग मिलते थे, एटलीस्ट घर में पेशेंट के अलावा और एमआर के अलावा दूसरे लोग आने शुरू हुए। नहीं तो जब एक बिजी डॉक्टर के पास जो भी होगा, उसके पास 2 ही लोग आते हैं, पेशेंट आता है, एमआर आते हैं, या फिर आपके वो आते हैं जनरेटर सही करने वाला, इन्वर्टर सही करने वाला, और यही सब लोग आते हैं। और अगर कोई मिलने भी आता है तो वो आता अपनी बात चाय पीने के बाद बताता अपनी कंप्लेन ही है। वो चाहे आपका रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वो आएगा, बैठेगा, चाय पिएगा, उसके बाद कहेगा वैसे मैडम हमको आपसे ये पूछना था। तो अल्टीमेटली होता आपका पेशेंट ही है। तो इसलिए यहाँ पे आके सबसे अच्छा हमको ये लगा कि कम से कम कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो फ्रेंड्स हमारे कहीं खो खा गए थे, वो वापस मिलने लगे। उन लोग को जब फोन करके बुलाया, जो अपने साथ के लोग थे, सब लोगों को बुलाया, वो लोग आए, उन लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि हाँ, उन लोग को ये पता था कि दे आर, जैसे एक अपनी वो होती है इमेज, किसी ने मना नहीं किया। शुरू के 1-2 साल तो हम लोगों को किसी ने मना ही नहीं किया। हम लोगों ने जितने प्लान दिखाए, मुझे लगता है 90% ज्वाइनिंग हुई होंगी। वो लिहाज में कह लो, कि हमारे प्रभाव में कह लो, कि हमारे फ्रेंडशिप में कह लो, जिसमें भी कह लो। और खूब लोगों ने खूब दिन साथ में काम भी किया, फिर कुछ छूटे, कुछ आज तक साथ चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई, अच्छा लगना शुरू हुआ था। सबसे पहले जब हम इसमें आते हैं, वी फील गुड, और जी ये फील गुड फैक्टर होता है, यही आपको आगे लेकर के जाता है कि हाँ, आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। फिर अब ये होता है कि हाँ, आप तो ऑलरेडी वहां पे थी, ठीक है, वहां पे फील गुड जो फैक्टर होता है सिर्फ उतनी देर होता है कि जितनी देर हम करते काम वहां पे भी है, दूसरों का अच्छा ही कर रहे होते हैं, पर बहुत टेंशन होती है। कोई समझ नहीं पाता इस चीज को कि एक डॉक्टर की टेंशन वही समझ सकता है ना जो खुद डॉक्टर होता है। जब तक वो बच्चा पैदा होकर रो नहीं देता, तब तक हमारी भी सांस अटकी रहती है, ये बात। और अगर वो बाई चांस कुछ भी, उसे जितनी भी देर लगेगी, हम उसे सब कुछ कर डालेंगे, खाना पीना छोड़ भी देंगे, चाहे उसके अटेंडेंट खाना खा लें, लेकिन हम लोग खाना पीना तब तक छोड़े रहते हैं जब तक वो पेशेंट सही नहीं होने लगता। और ये जो एक रिलेशन होता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, लेकिन वो थोड़े दिन बाद, लास्ट कुछ ईयर्स में अच्छा नहीं रह रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन तभी भी हम लोग का तो ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही रिलेशन है। और अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपने तो किया, जिस टाइम पे किया आप तो अच्छे से सक्सेसफुल हो चुकी थी, किसी यंग गर्ल की अगर बात आती तो उसे क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है यंग गर्ल जो है आजकल हैं, यंग गर्ल्स हैं, अर्ली एज में आ रही हैं, दे शुड डू रादर दे मस्ट डू। क्योंकि अगर हमको अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं, लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। गर्ल्स हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ में ही होती है, और वो क्या चाहते हैं, बिल्कुल तारे तोड़ के जमीन पे लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे एक एक चीज का पाथ लेड डाउन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप कभी भी भटक नहीं सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज आप और प्रोफेशन में, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रोफेशन का ही सब कुछ, लेकिन उस सक्सेसफुल वाले जो पायदान पे हम चढ़ रहे होते हैं, तो कई बार हमें बहुत सारे भटकाव मिल जाते हैं और हमें वापस वहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर चीज बिल्कुल बताई गई है। अगर आप बिल्कुल उसमें सबमिशन में आते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा होता है, कई बार होता है कि आप तो, हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे मैडम, कर नहीं पाए, और हम तो बहुत अच्छी, हमारे अंदर ये था। तो अगर आप नहीं कर पाए, आपके मन में कोई भी तमन्ना दबी हुई है कि हम ये नहीं कर पाए, अगर हमें पहले मिल गया होता तो हम कर लेते, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म। द डे यू थिंक यू कि आप कर लेते, उसी दिन से आप कर सकते हो इसको। कभी भी किसी चीज में देर नहीं हुई है इसमें। कई चीज ऐसी होती, कई बार हमारे अंदर उतने हुनर होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, और यहाँ आकर के पता लगते हैं कि हमारे अंदर हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। आपके अपने टैलेंट्स खुद ही निकल करके आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो कि यहाँ पे है। आपका जो अपलाइन है, जो आपका गाइड है, वो आपको बता देगा आप क्या क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, और अगर कम भी आता है तो ज्यादा कर सकते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं, मैं लेडीज एम्पावरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ, सब कुछ वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न आप यहाँ सीख सकते हो। आजकल देखिए मीडिया को कितना सिखाने के लिए पीछे पड़ी हुई है कंपनी, आपके पीछे सब चीज सिखा देगी आपको, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न। और तीसरी चीज आती है, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो भाई जरूरत नहीं है, हमारे हस्बैंड इतना अच्छा बिजनेस हमारा चल रहा है, कहाँ इसमें
तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर अकेलापन क्यों लगता है? वाई दिस लोनलीनेस क्यों लगती है कभी कभी, है ना? ऐसा नहीं है, तो वाई दिस लोनलीनेस कभी, तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। और दूसरी चीज, काम केवल पैसे के लिए नहीं किया जाता। दिस बिजनेस आई नेवर डिड फॉर द मनी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, दिस बिजनेस आई डिड फॉर द क्रिएटिविटी। शायद मेरे अंदर की जो कहीं खो गई थी खाली पेशेंट देखते देखते, आई डिड फॉर द माई मेंटल पीस, जो मेरी पीस कहीं खत्म हो गई थी। आई डिड फॉर द टाइम, जो मुझे टाइम मिलना बंद हो गया था। मुझे लगता है कि हम लोग खाना भी इसलिए खाते थे कि खाना खाना है, और न्यूट्रिशन तो यहीं आकर के सीखा राइट वे में। न्यूट्रिशन पढ़ते जरूर थे, एक पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट बहुत न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट इज एग्जैक्ट न्यूट्रिशन, ये मैं सही बात कर रही हूँ कि ये हमने यहीं आकर के सीखा। और पिछले 2 साल में जितना न्यूट्रिशन पढ़ा होगा सब लोगों ने, इंक्लूडिंग अस, वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा जितना यहाँ पे न्यूट्रीलाइट ने सिखाया है हमको आकर के। तो ये चीज है। अगर हम, ये नहीं है, बहुत सारी हमारी क्रिएटिविटी जो चाहिए हमको वो काम से, वी आर ऑलवेज वांटेड। अगर हमारे घर में खूब पैसा आ रहा है, हस्बैंड अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, कृपा है भगवान की, बट आर यू ऑलवेज वांटेड इन द सोसाइटी? और उसके लिए जब हमारे पास, हम कहीं कहीं और चीजों में अपना टाइम लगा रहे होते हैं, कुछ और तरह की पार्टीज में, कुछ और तरह की सोसाइटी में, कुछ और तरह की चीजों में जाते हैं और अपने टाइम को और पैसे को दोनों को वेस्ट कर रहे होते हैं। बट दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां आप टाइम का भी जुडिशियस यूज कर रहे होते हो और अपने पैसे को भी राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्ट करना सीखते हो यहाँ पे आकर के। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म। घर में पैसा है तो करिए, नहीं पैसा है तो करिए, टाइम आपके पास बहुत है तो करिए, टाइम चाहिए तो करिए। फिर होता है कि अब तो हमारा तो हो गया। कई बार लोगों को लगता है बच्चे हॉस्टल चले गए, अब हम क्या करें, अब तो हम खाली हो गए, पहले तो हम दिन भर बच्चों में लगे रहती थी। तो आप इसे ये यू कैन टेक इट एज अ करियर कर सकते हैं, आप इसे एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स फॉर अ वुमेन, मैं कहती हूँ मेन के लिए भी है, बट वुमेन के लिए तो मुझे लगता है कि किसी भी पड़ाव पे आप कहीं पर भी हैं, अगर आप इसको करते हैं, हर समय आप पढ़ने में लर्निंग मोड में रहते हैं, कुछ सीखने के मोड में रहते हैं, कुछ भी करने के मोड में रहते हैं, तो बहुत सारी डीजेनरेटिव चेंजेस से प्रिवेंशन का भी एक साधन है। अदरवाइज बहुत सारे जो डीजेनरेटिव चेंजेस की सठिया गए, सठियाओगे नहीं यहाँ पे कभी भी। यहाँ पे आप हमेशा सीखते रहोगे और सिखाते रहोगे, एंड यू विल ऑलवेज रिमेन वांटेड। आई थिंक दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू वेरी मच। तो मैं इसमें जोरदार तालियां कर सकते हैं, भले हमको नहीं सुनाई पड़ेगी, बट एटलीस्ट यू कैन हियर। तो अब बात ये आती है, अब आप सोचिए, द पर्सन हु इज बिजी फॉर 14 आवर्स ए डे, और रात में भी छुट्टी नहीं, कि जब वीबी गायनेकोलॉजिस्ट हो तो पीडियाट्रिशियन कौन होगा? लेकिन आप बिलीव में, मैं रिफ्यूज कर देता था कि मैं नहीं, किसी और को बुलाओ, मैं नहीं आऊंगा। बिकॉज यस, दैट इज दी, मैं ये बताना क्यों चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं, आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम टेलिंग यू कि आजकल बहुत सुनाई पड़ता है टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये मैं भी ऐसे ही था, 2 चीजें बहुत थी मेरे पास। जब कहते टाइम नहीं था, ईगो बहुत बड़ी थी। जब मुझे याद है जो लेडी स्पॉन्सर किया, तो जब बात आई कि एमवे है, तो मैंने एमवे का नाम नहीं सुना, तो बोला, मैंने कहा देखो भाई, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं नहीं जाता किसी के पास। These words were the first line। तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं जाइए किसी के पास, इज ए लेसन। तो ये लेसन किसने सिखाया? जो नई थी एकदम, शी वॉज नॉट इन द बिजनेस, बिग इन बिजनेस, बट आप किसी से भी सीख सकते हो। ये मैंने उस समय नहीं सीखा, आज मुझे याद आता है, वो बहुत बड़ी लेसन है कि आप एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो अब रही बात, मुझे याद है कि 1-2 साल पहले किसी ने हमको बताने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने एमवे वर्ड नहीं यूज किया था, तो मुझे याद नहीं था, पर उसने एक मुझे कोई कैसेट वैसेट दिया होगा, आई डोंट नो। वो मैंने कुछ सुना, सुनाई नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। तो उससे फिर आया किसी को लेके अपने साथ, तो उससे मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या मुझे किसी से बात करनी होगी? तो उसने दाएं बाएं करने की कोशिश करी, तो मैंने बोला नो, मेरा सवाल है, क्या मुझे किसी से बात करनी होगी, यस और नो, टिक करो इसमें। उसने कहा यस, तो हमने कहा नमस्ते, आप जा सकते हैं। लेकिन उसने एमवे ओपन नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन आई रिमेम्बर कि आई एम सो स्ट्रेट इन माई टॉकिंग।
आज भी हूँ, पेशेंस में भी हूँ, बिजनेस में भी हूँ, लेकिन जब आप ईमानदार होते हो, लोगों की सर्विस के लिए होते हो, लोगों का भला चाहते हो, तो आपकी ये स्ट्रेट टॉकिंग पसंद करी जाती है। और जब आप अपना भला चाहते हो और रसगुल्ला सामने दिखाते हो, तो कोई रसगुल्ला नहीं खाएगा आपका। ये सिद्धांत है दुनिया के। वो जो कुछ चीजें हम लोगों में पहले से थी, आई थिंक बिकॉज इसीलिए भगवान हमको बस हमें को भेजा। अब ऐसी स्थिति में हुआ कैसे? पहले तो हमारी अपलाइन ने बहुत सपोर्ट किया, मनीष गोयल और अल्केश गोयल जो उनके लिए जोड़ा तालियां आप कर सकते हैं, है ना। उन्होंने अब सपोर्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत, मैं तो क्लिनिक बैठा पेशेंट देखा करता था, एंड ही वाज कंडक्टिंग मीटिंग्स फॉर अस। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी बात ज्यादा लोग मानेंगे। तो हुआ ये कि पहले आए तो कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसलिए साइन कर दें। अब मनीष जी आया करते थे संडे को, तो 2-2 मीटिंग हुआ करती थी और मैं पगला जाता था। लेकिन पीछे का दरवाजा कभी मैंने नहीं खोला। मैं कभी कभी परेशान हो जाता था कि नहीं ये क्या क्या कर दिया मैंने। लेकिन लगा वो वे ट्विटर ना होने की वजह से, तो ये नहीं कभी सोचा कि मैं क्या करना है, इसमें क्या रखा है, और ना ये पता था कि इसमें ये मिलता है। ऐसा भी नहीं था कि हमें सब कुछ क्लियर हो, कुछ भी नहीं क्लियर था। बट एनी हाउ गोइंग ऑन, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई जब एक ने नो कह दिया। वो दैट ट्रिगर्ड फायर इन मी, क्योंकि प्रिंसिपली मैं एग्री कर चुका था। तो लेसन क्या हो रहा है? ऑलवेज टेक डिसीजंस ऑन प्रिंसिपल्स, नेवर ऑन ओपिनियन। हम डॉक्टर हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत सारे डॉक्टर कलीग होंगे हमारे, आज भी हमारे भी कलीग हैं, बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट हमारे साथ ग्रुप में आए, बट दे आर नॉट बिल्डिंग बिजनेस बिकॉज टाइम नहीं उनके पास। सही बात है, इस राइट, सही बात है, मनी बहुत है, सही बात है, लेकिन लाइफ कहाँ है? इसके लिए जरा ऑनेस्ट होइए, पूछिए व्हाट इज लव, लाइफ कहाँ है? लाइफ वो है जो आपके अंदर छिपा है, पैशन। हमें भी नहीं पता था, आज टीचिंग मेरा पैशन है। लगता था मुझे मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन पैशन है हमारा वो। और आज की तारीख में, आज की इंफॉर्मेशन एज में प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। उस पैशन से लोगों को आप वो चीज दिलवा सकते हो जो वो चाहते हैं, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। बहुत ही सरल सरल बातें मैंने आके सीखी। सबसे बड़ी बात सीखी तो धीरे क्या हुआ, ईगो मेल्ट होने लगी। मुझे लगा आज मैं सबसे रिलेट करता हूँ, be it any class of people। आज ये समझ में आया everybody is important in his position। अपनी पोजीशन में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो उसको जब आप रिस्पेक्ट देते हो तो आपका फॉलोअर बन जाता है। तो अब इसी पर, लेकिन टू मूव फॉरवर्ड यू नीड एनर्जी। अब ये एनर्जी आपकी ड्रीम की हो सकती है, पैशनेट ड्रीम है तो एनर्जाइज हो जाएंगे। कुछ कहीं का डर हो खोने का, तो आप पैशन, तो आपके पास एनर्जी बनी रहेगी। कोई आपकी ईगो को हिट करे तो दो दो तरीके हो सकते हैं, आइदर यू बी एनर्जाइज और यू बी पैरालाइज्ड। तो मैं एनर्जाइज वाला था, एक नो बोलता था तो मैं 5 प्लान दिखाता। और प्लान भी नहीं, आप सोचते हो रोज प्लान 10 11 12 बजे के बाद राउंड लेने के बाद जितने दिखा पाए। लेकिन वंस यू आर पैशनेट, तो आपके कम काम में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और जब आप पैशनेट नहीं होते हो, जब आप, तो आपके वर्ड्स में वजन कम होता है, ज्यादा काम का कम नतीजा आता है। तभी कहा जाता है ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ, एवरी अपॉर्चुनिटी इज द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और जब आप अपने पे वर्क करोगे इन फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ बिलीफ, और ये दोनों बढ़ेंगे, आपके वजन भारी हो जाएंगे। सम पीपल विल से नो बट विल फॉलो यू। कुछ होंगे जो कहते हैं नहीं, विरुलेंट नो है, कोरोना वायरस की तरह, उनसे मास्क लगा के रहो, कुछ नहीं बोलो, है ना। ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट बी पैशनेट। अब आया एज ए डॉक्टर, तो क्या हुआ, अब आया, अच्छा ये तो शुरुआत से था, जो ठान लिया सो ठान लिया, जब तक वो कर नहीं लेंगे नींद नहीं आएगी। खैर एनी हाउ वी स्टार्टेड बुकिंग। जब अपनी कहते हैं फर्स्ट लाइन, कहते नहीं, जो आपकी लिस्ट खत्म हो गई, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जो उधर, तो अब उसमें बड़े मजे आए मुझे। मैं तो आई एंजॉयड द अवर प्रोसेस, कि मैं, मुझे याद है कि मैं रात के 12 बजे पहुंचा है घर में। वो भी बंदा था ऐसा, बड़ी बड़े जो दुकान वाले होते हैं वो भी 12 बजे घर पहुंचते हैं, लेकिन वो सो जाते हैं।
अब वो सो रहा है, मैं प्लान दिखा रहा हूँ, उसकी बीवी उसे धक्का मार रही है, जगो जगो, डॉक्टर सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो सब एक और बिजनेस में नहीं आया, लेकिन हम तो आगे बढ़ गए। तो नेवर बॉदर अबाउट नो। और जब आप कूड़े से एनर्जी बनाने लगो तो आपके पास एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। तो नो एक कूड़ा है, तो नो से एनर्जी ड्राइव करिए। और नो से एनर्जी तभी ड्राइव कर पाओगे जब आप क्या अपने प्रति ईमानदार हो के क्या चाहते हो ये क्लियर किया हुआ है। जो लोग भी सोचते हैं बहुत बिजी है, मुझसे मेरा एक ही सवाल है, आज की दुनिया में खाली आदमी दिखा दो। आप अपने बच्चे से पूछो क्या कहता है, बिजी हूं। दूध वाला क्या कहता है, बिजी हूं। रिक्शे वाला क्या कहता है, बिजी हूं। अंबानी क्या कहते हैं, बिजी हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, बिजी हैं। तो जैसे सब आज पढ़ रहे हैं इसी तरह से सब बिजी हैं, तो बिजी होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फॉरगेट अबाउट, ये भूल जाओ कि मैं बिजी हूं, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है जो पहले था। आज की तारीख में वो है कितने लोग आपको फॉलो करना चाहते, कितने लोग आपके जैसे बनना चाहते। मुझसे एक पैरामीटर बता दो सफलता का, मैं एक ही बात कहूंगा, कितने लोग आप जैसे बनना चाहते। मेरे साथ डॉक्टर तो कोई नहीं बनना चाहता, मैं तो रात भर एक पेशेंट के साथ बैठ जाता हूँ। पेशेंट ठीक है तो वहीं बैठा रहूंगा, एक और पैसा फीस ना मिले तो भी बैठा रहता था मैं। कितने डॉक्टर आज के बैठते हैं आई डोंट नो, बट आई वॉज दैट टाइप। तो कहने का मतलब है कि आप कॉमन को छोड़ दीजिए, इसलिए स्टॉप सेइंग कि टाइम नहीं है। और आज ही हमने सीखा कि जो बोलोगे वैसे ही होगा, बोलोगे टाइम नहीं है तो टाइम नहीं होगा। तो आई स्पीक ऑलवेज, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। और ये बात भी सही है, कितने बिजी हो, पिक्चर देखने का मन है देख आते हो, शादी में चले जाते हो, बर्थडे में चले जाते हो, कुछ भी कर लो, है ना। फ्री की पार्टी मिल जाए तो चले जाएंगे, कहाँ से टाइम आ गया। तो टाइम डॉक्टर साहब ने क्या बोला, स्ट्रेचेबल होता है, इज ए प्रायोरिटी, इज ए प्रायोरिटी, जो हमने सीखा आज की तारीख में। तो ऐसे करके हुआ। और एक ही बात हुई, लोग ना कहेंगे तो हमने कहा मैं तो आपको मेरा एक ही रिवेंज है कि आई विल मेक यू रिग्रेट। मैं अभी बोलता हूँ, आई विल मेक यू रिग्रेट ऑफ योर डिसीजन, दैट्स ऑल, यू आर ए फाइन पर्सन। तो आज मुझसे लोग कहते हैं अरे यार तुम्हारा क्या, तुम तो मजे में हो। हमने कहा यस, बट वी हैव क्रिएटेड दैट मजा। You decided not to pay the price, I decided to pay the price, now I'm enjoying। हमने अपने हॉस्पिटल से रिजाइन किया इसी साल, एक साल ना, हमने इवनिंग क्लिनिक बंद करी। ऐसा नहीं बहुत सारे पैसे एमवे से आ रहे हैं, एमरेड पे बहुत बढ़िया पैसे नहीं आते। जब आप डायमंड एग्जीक्यूटिव डायमंड फाउंडर डायमंड जाओ तब पैसे आएंगे, मेरी डेफिनेशन में, है ना। हमारी मेडिकल प्रैक्टिस को जो मैच करता है वो डायमंड शिप मैच करती है। तो लेकिन कहने का मतलब है आई एम पेइंग द प्राइस ऑफ माई टाइम नाउ। जब क्लिनिक बंद करेंगे शाम वाली तो नेचुरली मेडिकल इनकम कम हो जाएगी, लेकिन उसकी कीमत हमको क्या मिल रहा है, आज आप लोगों से बातें कर रहे हैं, इस टाइम पेशेंट देख रहे होते। तो अब दुनिया में सब चीज की प्राइस है, अब आपको चूज करना हमें चाहिए क्या, ना कि पड़ोसी क्या चाह रहा है, हमारे और लोग क्या चाह रहे हैं। बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, आप क्या चाह रहे हैं, एज ए लेडी, एज ए जेंट्स, एनीथिंग। तो ऐसे करके आए। और अल्टीमेट जो पैशन आज मुझसे पूछो मुझे समझ में आया, मुझे लोगों की हेल्प करने में बड़ा मजा आता है। आई एम कहते नहीं मेरे लिए इतना सा करके दिखाओ तो मैं इतना सा करने को तैयार रहता हूँ, ये मेरा बिल्ट है। तीसरी चीज क्या है, घूमने का बड़ा शौक। और घूमना वो वाला नहीं कि 5 दिन में पूरा यूरोप घूम लिया। पता लगा राजस्थान की यात्रा पे गए और 3 दिन में 4 दिन में वापस, और माउंट आबू भी हुआ है। हमने कहा भैया क्या कबड्डी खेलने गए थे। बी देयर समव्हाट। हम लोग अंटालिया गए, मुझे याद है, तो उसकी उसी में कायरा क्या ना, रेगनम कायरा को में ही घूमते रहेगा। मुझे इतना बढ़िया लगा यार, कम से कम लेट एक्सप्लोर इट। और इतना बढ़िया इंतजाम, बेस्ट एवर दी, कि जहां जाओ वहीं खाओ, जितना मर्जी है खाओ, जितना और तरह जितने फ्रूट्स आपने न्यूट्रलाइट में पढ़ते हो, ये बेरी, क्रैन बेरी, ये बेरी, पता नहीं, आई थिंक दिव्या एंड विक्रम ने सब खा के देखोगे, मैंने तो खा कर पूछ पूछ के खा के देखा, ये दिखाओ भाई, ये हमने नहीं देखा था। क्या वो एस्पेरेगस और क्या है वो, बहुत सारे जो आर्टिस्ट्री और उसमें प्रोडक्ट्स में आते हैं, नाम भी याद नहीं आ रहे हैं मुझे। देखिए ऐसा नहीं है डॉक्टर ये सब आता है, हमें भी नाम नहीं आते। तो आपको क्या आता है इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, जो आता है उसके लिए पैशनेट हो कि नहीं, ये इससे अंतर पड़ता है। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में देखो ट्रेंड कहाँ जा रहे हैं। क्या जॉब की तरफ ट्रेंड जा रहा है, तो आप कहोगे नहीं,
जब आप बोलोगे नहीं, तो सोच क्या रहे हो? क्या बच्चे को किस लिए तैयार कर रहे हो? हैव द करेज टू परस्यू द ट्रेंड्स। हमें करेज लाना होगा अपने अंदर, नहीं तो क्या होगा, उसी घिसी पिटी रोड पे, कानपुर से जीटी रोड पे जाएंगे, इलाहाबाद जाएगी, इलाहाबाद ही जाएगी। कई बार जाके देखने से फायदा नहीं है, पता है, जो गया उससे पूछ लो। अब आपको जाना है दिल्ली, तो कहिए भैया तो इलाहाबाद की तरफ क्यों जा रहे हो? शताब्दी में बैठो, पहुंच जाओगे 5 घंटे में, 4 घंटे में। तो कहने का मतलब है अब जमाना आ गया है जहां इमेजिनेशन का जमाना है। इज एरा ऑफ इमेजिनेशन। आप 12 साल का लड़का, 14 साल का लड़के कंपनी बना रहे हैं, इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन का मतलब नहीं है बहुत भारी चीज है कोई। आपको एमवे इज ए फ्यूचरिस्टिक कंपनी, ये प्लेटफॉर्म दे रही है, आपको बता रही है कि आप ये करिए। तो जब आप इस तरह से सोचोगे, और बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, आप बैठो अपने से बात करो कि यदि हमारे पास टाइम का चक्कर ना हो, पैसे का चक्कर ना हो, तो हम क्या करेंगे? सोच के देखिए। नहीं समझ में आएगा पहले दिन, रोज सोचोगे तो धीरे धीरे निकलने लग पड़ते हैं, हटेंगी, तब समझ में आएगा। और तब आप सोचोगे ये चीज यहाँ पर है क्या है। पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं यहाँ की। अब आता है जल्दी, मुझे लगता है कि काफी टाइम हो रहा है, तो यस, कितने टाइम और ले सकते हैं विजय, सॉरी विक्रम? और सर अप टू यू। चलिए खैर, तो अब मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं और करता हूं, और कंक्लूजन है इतने सारे सालों का। तो क्या कंक्लूजन है? सबसे पहले तो डिसीजन अपना होना चाहिए, किसी से नहीं पूछिए। मुझे याद है जब लोगों ने ना कहनी शुरू करी, और लोगों ने ऐसा नहीं है, बड़े भटकाने की कोशिश करी कि आप प्रैक्टिस बंद हो जाएगी आपकी, क्या एमवे कर रहे, ऐसा आया था, वैसा आया था, वो भाग गया, वो भाग गया। हमने कहा कौन भाग गया मुझे तो पता नहीं, मैं तो एमवे सुनाना। लेकिन जितना मैंने जांचा परखा है, ये फ्यूचर दिख रहा है मुझे। दूसरी चीज, फिर मैंने यही सोचा कि भाई जब मैं किसी से बात करता हूं, तो क्या मैं उसको गलत बात बता रहा हूं? नहीं। क्या मैं उसको जब वो ये ज्वाइन करता है, तो मैं उसको अपना टाइम दूंगा जो मेरे पास है ही नहीं ऑलरेडी? तो क्या मैं ऐसे आदमी को टाइम दूंगा जो उसका वर्दी नहीं है? नहीं। तो हमें लगा ये नो हो रही है, ये हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को सिलेक्ट या डिसिलेक्ट कर रहा है, हमें इसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। तो ये उससे मुझे बड़ी फायदा मिली। तो एक बार टेक योर ओन डिसीजन। अब डिसीजन कभी कभी अकेले नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों कभी डिसीजन लिए ही नहीं है। अच्छा, कितने लोगों की शादी अपनी मर्जी से हुई है? हाथ उठा के दिखाओ। या पापा की मर्जी से हुई है? मेजोरिटी की पापा की मर्जी से हुई होगी, है ना? तो आपने निर्णय, कौन से स्कूल में जाएंगे, आपने निर्णय थोड़ लिया, पापा ने भर्ती करा दिया। कौन सी स्ट्रीम, हमें तो डॉक्टर बना दिया हमारे फादर ने। मैं तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, 100 में 100 नंबर आते थे हमेशा, लेकिन बायोलॉजी पढ़ा दी, मेढक फाड़ने पड़े हमको। बिकॉज मैंने 3 मंथ्स इंटरमीडिएट में मैथ्स पढ़ी थी, उसके बाद सडनली एक दिन फरमान आया, नो, आप बायोलॉजी क्लास में जाओगे, आपके पापा ने कहा है। तो अपना निर्णय तो था ही नहीं डॉक्टर बनने का, तो जिंदगी बदल गई, देखो आप। तो कई बार हमारे इंडियन कंटेस्ट में हम निर्णय अपने नहीं लेते, हम उसके फायदे नुकसान की बात नहीं करेंगे। लेकिन आज आप मैच्योर हो, तो आप निर्णय लो। अब निर्णय में प्रॉब्लम क्या आएगी? जो सॉफ्टवेयर यहाँ है वो लेफ्ट क्वाड्रेंट का है। आप बिजनेस स्कूल किताब पढ़िए, ये जरूर है पढ़ना। जो लोग कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत डिग्रियां हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है। उस किताब को पढ़िए, लिखा है आई एम द बेस्ट, तो हमेशा कामगार रहोगे। हम बेस्ट लोगों की टीम में हैं, आप बहुत बड़े बनोगे। सिंपल। क्योंकि जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, क्यों नहीं टाइम है? 24 घंटे भगवान ने दिए थे, 16 घंटे खर्च कर दिए, तो टाइम कैसे बचेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो टाइम बढ़ाना सीख लो ना, टाइम कंपाउंडिंग सीख लो। अब ये तो हमारे लिए एकदम नया था, मैं तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, टाइम कंपाउंडिंग क्या भला है? तो मुझे समझ में आ गया, 2 घंटे काम करो, 1000 की टीम बनाओ, 2000 घंटे हो जाएंगे। अब हम मेंबर नहीं बना सकते, मेंबर ना बनाओ, पार्टनर तो बना सकते हैं। अब आप सोचो, आपका पार्टनर कौन बनना चाहेगा? अपने पास कुछ होगा तभी तो पार्टनर बनेगा ना वो। तो अपने पास क्या लाओ? नॉलेज। अपने पास क्या लाओ? आज नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपकी टीम के पास तो है ना ये दोनों चीजें।
टीम का हिस्सा बनो, टीम को आगे कर दो, खुद पीछे हो जाओ, आपकी टीम बन जाएगी। ये लेफ्ट क्वाड्रेंट की समस्या है। टीम कल्चर है ही नहीं दिमाग में, अकेला सोलो चलना है। तो सोलो चलने का जमाना लद गया, अब है टीम। तो ये सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। इसको हेल्प करेगी आपकी किताबें, आपकी सक्सेसफुल लोगों की पॉडकास्ट सीरीज सारी। फिर एक बार आप गए तो सही शुरुआत करिए। मैं क्या देखता हूँ, ज्वाइन तो कर लिया साहब, बहुत बढ़िया है, बढ़िया। अब क्या करें, किस कारण से ज्वाइन किया उसको पकड़ के रखो, लिख के रखो, चिपका के रखो, देख के रखो, मोबाइल में चिपकाओ, कंप्यूटर में चिपकाओ, सामने चिपकाओ, बाथरूम में चिपकाओ, जहां देखते हो वहां चिपकाओ, बड़बड़ाओ। आप लोग कहेंगे हाँ ये क्या बातें करते हैं, पढ़े लिखे हो गए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सफलता के सिद्धांत तो यही है। तो हम उन पढ़े लिखों का क्या करें जहां ये सफलता के सिद्धांत नहीं पढ़ाए गए। तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दीज वर्ड्स। तो उस ड्रीम को पकड़ के रखो। आज मैं बात करता हूँ मिशन ऑफ लाइफ। कहते हैं ऐसा बड़ी फिलोसफी की बातें करते हो। तो जिंदगी में जब फिलोसफी नहीं है तो फिर अनफिलोसफिकल जिंदगी है ना। जिनकी फिलोसफी है वो रूल करते हैं वर्ल्ड पे, सिंपल। तो इससे लड़ने से फायदा नहीं है। दूसरा क्या है कि आप क्या जरूरी है, बिजनेस है तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मूव होंगे तो पैसे आएंगे, प्रोडक्ट मूव होंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, प्रोडक्ट मूव होंगे तो आपकी अनुभूति आएगी। और बिना प्रोडक्ट के कुछ होते नहीं। आज सामने बैठे सुंदर सुंदर चेहरे, तो आर्टिस्ट ही लगा के ही तो बैठे हो, कुछ और तो नहीं लगा के बैठे। आप सोचो तो प्रोडक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, चेंज द प्रोडक्ट। अब हम देखते बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ही चेंज करने में बड़ा समय लगा देते हैं। क्यों नहीं लगा देते, वो कस्टमर माइंडसेट काम कर रहा है, आ गए हो बिजनेस में, तो ये माइंडसेट तो बदलो। आप ना बदल नहीं पा रहे हो तो बात मान लो। बात तो हम मान लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, वो कहता है भाई साहब ये वाला ट्राई करके देखो, तो भाई साहब ले आते हैं। लेकिन एमवे का लेने में ओहो क्या बताऊं मैं, इतना टाइम लगता है ना। तो ये टाइम ना लगाओ, बात मान लो। अरे अगली बार ना लेना, जैसे वो कहता है दुकानदार ट्राई करके देखो, नहीं पसंद है अगली बार मन ना लेना, अगली बार ना लेना। लेकिन ऐसा होता तो यह 70,000 करोड़ कैसे हो गए। तो ये पहला ये करिए। फिर उसकी नॉलेज लीजिए। नॉलेज बेचारा अपलाइन तैयार बैठा है बताने को, कब ये प्रोडक्ट लिया हम इसको बताएं, कैसे महंगे नहीं है, कैसे इको फ्रेंडली है, कैसे इफेक्टिव है, कैसे कैसे कैसे। और एमवे की वो क्या नाम उसका अपना सिद्धार्थ, वो रोज गए अब आओ आ जाओ, प्रोटीन में दम देखो, ये देखो वो देखो, एमवे लर्निंग एकेडमी में देखो, और ये फ्लिप डिजिटल फ्लिप देखो। अरे राम राम क्या बम्बार्डमेंट कर रखी है। अरे कहीं तो देख लो, अरे 2 बजे रात में ही देख लो, बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे। कम से कम 10 मिनट तो दे दो एक प्रोडक्ट पे पर डे। 10 प्रोडक्ट को चॉइस चूज कर लो, देखो सुबह से उठ के रात तक क्या करते हो, वही वाले बदल लो। पहले पुराने वाले जरा किनारे रख दो, एक दिन इससे करो, एक दिन इससे करो, तो दूसरे दिन उससे करोगे ही नहीं, आई गारंटी। करके तो देखो पहले। ये ओनरशिप है, वो कंज्यूमर है, अंतर समझ लो। खैर, फिर क्या, इनकी नॉलेज ले लिया आपने, फिर क्या करना है, आगे कैसे बढ़ेंगे। अपने कारण को मजबूत करिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना फेथ बढ़ाना पड़ेगा। शुरुआत होती है फियर एंड डाउट से, फिर क्या होता है, फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास आता है। थोड़ा थोड़ा विश्वास जब आता है तो क्या होता है कि आपका फेथ बढ़ता है। अब विश्वास और फेथ में क्या अंतर है, फेथ है आस्था, विश्वास होता है देखने से, और आस्था होती है अनसीन में। भगवान को देखा नहीं है, आस्था है, विश्वास है। तो वैसी चीजें होती, ये सफलता की के शब्द हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मीन्स अटूट विश्वास। अब मुझे कहानी याद आती है इसी पे, तब आपको समझ में आएगा कि अंतर क्या है। जो आपने सड़क के किनारे देखे होंगे नहीं, रस्सी बांध के एक बच्ची एक वो पोल लेके उस पर चलती है। तो ऐसी एक खेल हो रहा था, इस पे एक पर्सन अपने बच्चे को लेके उस रस्सी पे चल रहा था, और वो पूरी रस्सी को क्रॉस कर गया। तालियां बजाई सबने, सबको विश्वास था कि गिरेगा नहीं, और सब कुछ ये बढ़िया था। तो उसने पूछा वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो उसने पूछा आपको विश्वास है क्या मैं इस पे निकल जाऊंगा इस बच्चे को लेके। कहते हाँ। पक्का विश्वास है, हाँ। अटूट विश्वास है, हाँ।
अपना बच्चा दे दो हमें, किसी ने नहीं दिया। तो वो क्या था? खोखला विश्वास था। तो लोग यही बिजनेस में आके करते हैं, प्रोडक्ट ले आए, बेचने चल दिए, बुआ जी को बेचेंगे या पड़ोसी को बेचेंगे, और वहां क्या मिलता है? उल्टा इंजेक्शन। जैसे फिर कहानी याद आ गई मुझे, कहानियां, स्टोरी आर दी बेस्ट, सुनी होगी आप लोगों ने। भैंस बीमार हो गई, वो भैंस के डॉक्टर के पास ले गया किसान, तो उसने कहा ये कैप्सूल है, ये भैंस को खिला देना, ठीक हो जाएगी। तो कहा कैसे खिलाएंगे? ये पाइप ले जाओ, इसमें रख देना और फूंक देना तो भैंस में चली जाएगी। उसने कहा वेरी गुड। घर आया, भैंस बांध दी, पाइप लाया, भैंस के मुंह में रखा, कैप्सूल रखा, अपना मुंह लगाया, भैंस ने फूंक दिया। तो यदि नॉलेज का की आप में पावर है, एक्सपीरियंस की पावर है, तो ये कैप्सूल उल्टा नहीं जाएगा। तो ये करना है तो ट्रस्ट लाना है, धीरे धीरे आएगा, नॉट वन डे। इसके लिए आपके पास कुछ टूल्स हैं। इसको कैसे हम अपने डाउट्स को, ट्रस्ट की जर्नी कैसे कवर करेंगे, इसके लिए आपके पास टूल्स हैं। पहला क्या है? ड्रीम को हमेशा याद रखिए, पहला टूल है बर्निंग ड्रीम। दूसरा टूल है कम्युनिकेशन अपनी अपलाइन से। हम देखते हैं इसमें बड़ी दिक्कत, अपलाइन फोन करते हम फोन नहीं उठाते, हम अवॉइड करते हैं। बेटे से कहते हैं पापा घर में नहीं है, बच्चे को भी सिखा रहे हैं झूठ बोलना। तो होगा क्या? आपकी जर्नी नहीं चलेगी, है ना? तो ये नहीं करना है। और क्या है? सक्सेसफुल लोगों से जुड़िए। कैसे जुड़े? पॉडकास्ट सुन लो, वीडियोस देख लो, इस तरह के आज डिजिटल सेमिनार हो गए, इसमें आ जाइए, तो आपको लगेगा यस। किताबें पढ़िए। किताबें क्या होती हैं? आदमी बोलता है तो कभी कभी हर्ट हो जाते हैं कि आप हमारे लिए बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये कॉमन बात हो रही होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है। स्टिल ईगो ज्यादा है, जैसे हमारे साथ क्या था, ईगो थी, तो किताबों ने ईगो मेल्ट करी, सिद्धांतों ने ईगो मेल्ट करी। तो उसमें प्रिंसिपल बेस्ड किताबें पढ़ो, स्टोरी की किताबें पढ़ो। कोई जरूरी नहीं आप पढ़ो धीरू भाई अंबानी की पढ़ो, किशोर बियानी की पढ़ो, जिनका स्टीव जॉब्स की पढ़ो, देखो कैसे लोग स्ट्रगल करके टॉप से बॉटम ऊपर चले गए। तो इस ये बुक्स आपकी करेंगी। आज के जमाने में सब कुछ आसान हो गया है, ऑडियो बुक्स भी ऑडियो हो गई। तो ये कोई नहीं कह सकता कि टाइम नहीं है, क्यों? एफएम सुनने का टाइम है, बाकी सब सुनने का टाइम नहीं है, अपने डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है, तो फिर तो भाई वही है जो जो ऐसा वही चलेगा। तो ये करना है। और फिर ऐसे करके आपका फेथ बढ़ेगा। फिर और बड़ा करना है तो अपने 4 बेसिक्स को रेगुलरली करिए, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली। नींद नहीं आनी चाहिए यदि कॉलिंग नहीं हुई। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपकी अपलाइन बताते हैं। और क्या है? हैबिट ऑफ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसी को भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इधर आपको बड़ा बनना है तो आप जिसको भी आप उचित समझते हो अपनी अपलाइन में, उनसे आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाइए उनको, आप उनको रिपोर्ट करिए। और सबसे ज्यादा रिपोर्ट तब करिए जिस दिन कुछ नहीं किया है, कि आज हमने फोन इसलिए किया, आज हम कुछ नहीं कर पाए। और उसका उल्टा होता है हमेशा। मुझे याद है मेरे अपलाइन मनीष गोयल थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप रोज हमसे बात करिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा 12 बजे से 1 बजे के बीच में रात में, इससे पहले मेरा फोन नहीं आ पाएगा। एंड ही वेटेड फॉर फोन एवरी नाइट। और मुझे याद, जब तक हम लोग 15% आप नहीं चले गए थे, कोई दिन ऐसा नहीं हो हमने बात ना करी हो। तो इस तरह से है। उससे क्या फायदा होता है कि आप अपने को सराउंड करते हो एडवाइस से, काउंसलिंग मिलती है आपको, और पर्सनल कोऑपरेशन मिलता है। बड़ी सफलता कब मिलेगी? जब आप टीम प्लेयर बनेंगे। टीम प्लेयर क्या होता है? जब आप जिम्मेदारियां लेते हो, जब आप अपलाइन से कोई भी फंक्शन हो रहा है, आप अपलाइन से पूछ रहे हो सर मेरा क्या रोल है। आप मंथली गोल सेट कर रहे हो, आपने गोल सेट किया, क्या अपलाइन से पूछा मेरा क्या हिस्सा है आपकी सक्सेस में, आज इस महीने के गोल में मेरा हिस्सा कितना है। यदि आप जिस दिन आप इस तरह का करेज लेंगे, तो आपकी डाउनलाइन भी आपसे पूछेगी सर मेरे आपके गोल में मेरा क्या हिस्सा है। बिलीव मी, हम नहीं कहते आप 2000 पीवी करके दोगे, 20,000 पीवी करके दोगे, नो, आपने पूछा ना, यही बहुत बड़ी बात है। और बिलीव मी, यही जो साइकिल स्टार्ट होती है, इससे बिजनेस बड़े होते हैं। और क्या होता है, जब आप काउंसल करते हो तो माइंड मिलते हैं, 2 माइंड मिलने से तीसरा माइंड क्रिएट हो जाता है, जो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है।
और माइंड एक एनर्जी है। अब आप सोचो, यदि एक बैटरी की एनर्जी लो और 2 बैटरी की एनर्जी लगा दो, एनर्जी कहाँ ज्यादा होती है? सेम वे जब मल्टीपल माइंड इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है और आप ज्यादा बड़ी सक्सेस पाते हो। आज की दुनिया में कोई भी अकेला सोलो पर्सन सक्सेस नहीं पाया है, चाहे सीईओ क्यों ना हो, वो भी एक टीम लेके चलता है। तो इज ऑलवेज द टीम। आप मन में क्या है, संशय नहीं होना चाहिए, इनसे बचना है। सिनर्जी होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। और इसको क्रिएट करने के लिए क्या है, सबमिशन। अभी देखो पॉडकास्ट भी आई है, पावर ऑफ सबमिशन पर सुमित जी की। सबमिशन में होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। पहला हमारा क्या है कि हम तीन हमारे हमारे मैं अपनी जो टीम में बताता हूं, हमारे 3 मोटिव हैं। पहला मोटिव है पीपल, कि जो बंदा आया है मेरे साथ रहे, इतना हम पहले उसमें रिलेशनशिप का इनपुट करें। जब उसके बाद है वो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करे, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल हो, उसके घर में पैसे आए। यदि हमारा पहली सीढ़ी पे हमने कदम नहीं रखा है तो दूसरे और तीसरे नहीं होंगे। और जब आप प्रॉफिटेबल बना लोगे तो आपका वो परमानेंट टीम प्लेयर होगा। तो ये हमें करने की जरूरत है, और इसके लिए हमें उसको सुनने की जरूरत है, बताने की नहीं। लिसनिंग इज द बेस्ट लर्निंग एक्सरसाइज, ये करना है। और कई बार डिसएग्रीमेंट होंगे तो हम उससे मान के चलें कि ये सब एक सारे माइंड एक जैसे नहीं होंगे, कोई 2 माइंड एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमें एग्री टू डिसएग्री ये करना होता है। और वो एनफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, एनफ स्पेस होना चाहिए कि हम कोई भी गलती करने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत करना चाहता है, हो जाती है। टू बी नेवर बी कि हम पेनलाइज करें या कुछ करें एज ए अपलाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। और भी बहुत बड़ा बनाना है, और बड़ा जाना है, डायमंड एंड बियॉन्ड जाना है, और बड़ा करना है। हम लोग उस पाथवे पे हैं, वी आर लर्नर, अभी भी सीख रहे हैं। तो क्या करना है, हमें पहले हाई एम बनाना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी में वर्क के प्रायोरिटी होती हैं, आपको पता है। लो प्रायोरिटी वर्क से हाई लाइफ नहीं मिलती कभी। हाई प्रायोरिटी के वर्क ही करने पड़ेंगे हाई लाइफ के लिए। अब हाई लाइफ क्या है ये आप डिसाइड करो। हम लोगों के लिए हाई लाइफ थी जहां हमें पैसे और समय का कंट्रोल मुझे चाहिए, जहां की हम उसके थ्रू हम अपने पैशन पूरे करें। तो एमवेस जी मुझे लगा इससे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है। तो उसमें हमने लो प्रायोरिटी वर्क को हटाया। व्हाट इज लो प्रायोरिटी, हमने सीखा कांति गाला की सीरीज से, जो काम आपके बिना हो सकता है कभी नहीं करिए। मुझे याद है कि हमें प्री दिवाली एक सेशन कर रहे थे, तो एक बंदा नहीं आया, मैंने फोन लिया, क्या कर रहे हो? दिवाली की झालर लगा रहे हैं। अब आप मैं सोचा मेरे यहाँ दिवाली की झालर कब लग जाती है, कब उतर जाती है, मुझे पता ही नहीं है। एक परमानेंट वर्कर, उस परमानेंट इलेक्ट्रीशियन आता है, लाके लगा के चला जाएगा, रख जाएगा, मुझे पता ही नहीं कब लग गई, कब जल गई, कब चली गई। लेकिन काम होता है क्योंकि डेलीगेट कर दिया। मनी इज द मोस्ट डिस्पोजेबल आइटम इन योर लाइफ। मनी से विजडम खरीदिए, मनी से टाइम खरीदिए, मनी से जो कुछ भी आपकी जिंदगी में उस मिशन की तरफ जाता है उसको खरीदिए। आज की तारीख में स्मार्टफोन अच्छा होना चाहिए, जूम प्लेटफॉर्म में गर्म ना हो जाए, गुड अमाउंट ऑफ डेटा होनी चाहिए। ये नहीं है वो गिटार बजा रहा है जब आप बोल रहे हो, है ना अक्सर। तो ये सब चीजें, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आज की तारीख में हम ना कर पाए, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हो उतना करो। हमेशा याद रखिए, भगवान रिवार्ड करता है उन लोगों को जो 100% करते हैं। हमारे पास कुछ आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, मैं कभी, वो आते हैं मेरे हाथ में पैसे, अब तो खैर फीस लेते नहीं, डायरेक्ट वहां काउंटर जमा होती है, नहीं तो मेरे हाथ में ऐसे रख जाते थे, मेरी मुट्ठी को बंद कर देते, मैं मुट्ठी कभी नहीं खोलता था। हमने कहा कभी इसलिए सोच के मेरे यहाँ ना आने की नहीं सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे देना नहीं चाहते, हम ये है, हम ये है, ये बिल्ला दिखाएंगे, वो बिल्ला दिखाएंगे। तो मैं उसे एक ही बात बोलता हूं, आप ये कह दो मेरे पास फीस के पैसे नहीं है और जिंदगी भर नहीं लूंगा, और लेकिन एक ही शब्द में बोलूंगा, तथास्तु। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कहीं जा रहे हो
आपके पास पैसे हैं, ऑलवेज पे द प्राइस। ये सिद्धांत मैंने सीखे जिंदगी में, और कभी कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बोरा भर के पैसे की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो वो कन्नौज वाला मामला हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो है ना, तो ये है। तो क्या है, अपनी, यदि आपको लगता है टाइम नहीं है, तो आप जरा लो प्रायोरिटी टाइम कामों को हटाइए, देखिए टाइम ही टाइम हो जाएगा। शादी आपके बिना नहीं हो सकती, जरूर जाइए उसमें, जो आपकी शादी है। वो तो हो चुकी बहुतों की, कुछ लोगों की नहीं हुई होगी, उनके लिए सलाह है ये। उसमें जरूर जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बाकी जगह जो काम आपके बिना हो सकता है, और क्या है, जो पेन होगा ना, उसको उससे नहीं घबराइए। स्कूटर, मोटरसाइकिल पे जाओगे तो टक्कर होएगी ना, सुअर तो आ जाएगा ना कानपुर में। अब नहीं, अब तो पहले सुअर आ जाते थे और टकरा के गिर पड़ा। कार पंक्चर होएगी ना, स्टेफनी रखो, कर लोगे, कभी कभी दोनों ही पंक्चर हो जाएंगे, सब कुछ होगा ना। ये दैट इज द लाइफ। इसलिए उससे नहीं डरिए, उससे क्या करिए, एंजॉय ड्राइव करिए उस पेन से। उससे क्या होगा, वो जो लाइफ का आपका मिशन है वो आप तय कर पाओगे। और कौन सबसे बड़े लोग बने हैं इस दुनिया में, वो लोग बने हैं जिन्होंने बड़े चैलेंज का सलूशन दिया है। आप कभी सोच के देखो, छोटे चैलेंज को देने वाला छोटा बना है, बड़े चैलेंज का सलूशन देने वाला बड़ा बना है। तो आज की तारीख में बड़े चैलेंज क्या है, हेल्थ इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ। नंबर 2, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ। तीसरा, पर्सनल डेवलपमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ। और ये प्लेटफॉर्म तीनों आपको देता है। अब आप सोच के देखो कि क्या हमारे पास समय नहीं है इन सब के लिए? क्या अपने बच्चे को नहीं देना चाहते? या हम या टाइम को स्पेंड खर्च करके ही पैसे कमाना चाहते हैं? भले ही हम 15 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, 1 घंटे की प्रैक्टिस, हम नहीं कहते ऐसा करो, बट मैंने किया, 1 घंटे की प्रैक्टिस कम करी तो क्या हो गया, पैसे चले गए ना। नतीजा क्या हुआ, आज की तारीख में हमारे बिना काम करे भी पैसे आ रहे हैं। तो आई मीन क्या, रीरूटिंग करने की जरूरत है। अगेन इज योर डिसीजन, आई कैन सजेस्ट व्हाट आई डिड। और क्या है, बी अबव एवरेज। एवरेज से ऊपर उठना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता कौन एवरेज है कौन नहीं है? तो एवरेज क्या है, एवरेज वो है जो फर्स्ट गियर में चलता है। अब आप सोचो, जब गाड़ी फर्स्ट गियर में चलती है तो एनर्जी ज्यादा, पेट्रोल ज्यादा खाती है, कम चलती है, ऐसे ही होता है ना फर्स्ट गियर में। और जब फिफ्थ गियर में चलते हो तो पेट्रोल कम खाती है, ज्यादा दूरी चलती है। अब आप अपनी जिंदगी देखो कौन से गियर में चला रहे हैं। तो वो हम लोग फर्स्ट गियर में चले जा रहे हैं और थक जा रहे हैं, शाम को आके थकोगे ही। अरे जरा गियर बढ़ाओ अपनी सोच के, जिंदगी के बहुत सारे। दूसरी चीज क्या है, बदलाव को रजिस्ट करते हैं, बदलना नहीं चाहते। बदल तो रहा है, देखो गर्मी आनी शुरू होगी। ये एवरेज पीपल होते हैं जो बदलाव से घबरा जाते हैं। तीसरा क्या होता है, रिस्क नहीं लेंगे। मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की एक लाइन याद रहती है, नेवर अवॉइड रिस्क, लर्न टू मैनेज द रिस्क। रिस्क तो जिंदगी है तो रिस्क है, मरे को रिस्क नहीं होता। वेरी सिंपल। मुझसे पूछते हैं जब पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब कोई रिस्क तो नहीं है? हमने कहा ये सवाल मुझसे नहीं पूछना, बीमारी है तो रिस्क है, रिस्क ही रिस्क है। हम कहते हैं बीमारी नहीं है तो भी रिस्क है, बताओ जिंदगी है तो रिस्क है। अब हम कहते उसी से हम डरते हैं, ये तो गलत बात है। ये मैंने सीखा, मैं पहले ऐसा नहीं था, बट आई एम टेलिंग नाउ। और क्या है कि लोगों के उससे जो जो कहते नहीं, सेम सेम टैलेंट है आपके पास, सेम अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो बड़े लोगों के पास है, जिनको हम बड़ा कहते हैं आज की तारीख। कभी सोच के देखिए, बट अंबानी पेट्रोल भरता था पेट्रोल पंप पे, बहुत सारे लोग आज भी भरते हैं। वो कहां से कहां पहुंचा, क्योंकि उसने कहा कि हम चाय वहां पीने जाएंगे जहां बड़े लोग बैठते हैं। वो 1 रुपए की चाय पीता था, बाकी लोग 25 पैसे की चाय पीते थे। तो प्राइस तो पे करी ना उसने, तो उस प्राइस का कंपाउंड इफेक्ट क्या हुआ आज आप जानते हो। ये प्रिंसिपल्स हैं, एंड नेवर फाइट विद द प्रिंसिपल्स। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा जर्नी क्या होगी आपकी। पहले हम क्या होते हैं, फर्स्ट लेवल पे लोग होते हैं फियर ड्रिवन होते हैं, डर से आगे चलते हैं। हाँ ऐसा हो जाएगा इसलिए कर लो, किताब पढ़ लो नहीं तो अपलाइन नाराज हो जाएगी, इसलिए पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लो। लेकिन जब आप सेकंड लेवल पे लोग होते हैं, वो चलते हैं, चलो भाई बॉस ने काम दे दिया है तो काम करेंगे, घंटी बजी घर आ गए, खत्म, कल फिर काम लेंगे, ना आगे सोचेंगे ना पीछे। ये सेकंड लाइफ टाइप के लोग हैं। थर्ड टाइप के लोग कौन होते हैं, जो थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा करते हैं। मैं भी ऐसे ही था,
लेकिन अब इसी करते 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 वो 4th गियर में चले जाते हैं, जहां वो कंपटीशन में आ जाते हैं, और कंपटीशन जो कहते हैं ना वो आगे चला गया। विक्रम एंड दिव्या फाउंडर प्लेटिनम अंतालिया होके आए, हम भी जाएंगे, हम कैसे क्यों नहीं जा सकते। ईगो ड्रिवन कहते हैं इसको, गलत ये भी नहीं है, लेकिन अकेला यही करेंगे तो बहुत दूरी तक नहीं जाएंगे। तो और जो अल्टीमेट जो विनर होते हैं वो क्या सीखते हैं, वो कंपटीशन के माइंडसेट से निकल के क्रिएटिविटी में आ जाते हैं, वो नई चीज क्रिएट करने लगते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमें नए नई चीजें करने का मौका दिया है। हम लोग पिछले 1.5 सालों में इतनी वर्कशॉप करना सीख गए, इतना चीजें डिजाइन करना सीख गए, ये हमने सीखा। तो मुझे लगता है मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी जर्नी याद आती है कि हम क्रिएटिविटी में आते हैं और अपने से कंपटीशन करते हैं, किसी और से नहीं। क्या हमने आज जो हम बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब बोलेंगे क्या हम बेटर वैल्यू दे पाएंगे अपने लोगों को, जो हमारे ऑडियंस है जो सुन रहे हैं। और ये चीज है जहां पर पीछे का दरवाजा बंद हो चुका है, ना डर के लिए कोई जगह है, ना ये जगह है हाय हाय वो तो बढ़ गया, मेरे लिए जगह नहीं बची। दुनिया में बहुत सारा स्पेस है ग्रो करने का, कभी दुनिया में कमी नहीं रहेगी। और उन्हें ट्रस्ट होता है कि हम ग्रो ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या लर्न करेंगे या ग्रो करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि एक बस लास्ट लाइन खत्म करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि नेवर इम्प्रेस पीपल, ऑलवेज बी इम्प्रेस्ड बाय द पीपल। लोग आपसे इंप्रेस होने लगेंगे। कभी भी जो सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेल्योर, फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस क्या है कि हम लोगों से रिलेट नहीं कर पाते। दुनिया मुझसे आज की तारीख में पूछे कि ये क्वालिफिकेशन बताइए बड़ा हर राउंड ग्रोथ होने के लिए, रिलेट, लर्न टू रिलेट विद द पीपल। और वो तभी होगा जब हम लोगों में इंटरेस्ट लेंगे, लोगों को सुनेंगे, उनके जूते में अपना पैर रख के सोचेंगे, इम्पैथेटिक होंगे, सिंपैथेटिक नहीं, हाय हाय इसकी एक टांग नहीं है, नो, नेवर बी सिंपैथेटिक, बी इम्पैथेटिक। यदि ये छोटे छोटे से बदलाव यदि हम करते हैं तो हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाले हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस तो एक हिस्सा भर है, पैसे तो हमेशा बाई प्रोडक्ट है। हमेशा याद रखिए, मनी इज ऑलवेज बाई प्रोडक्ट। You give service to the people, you solve the people's problem, you will be the richest person in terms of money, life, abundance, anything, whatever you want.